बोलिए सदगुरुदेव की। मैंने दीक्षा देना प्रारंभ किया था 5 दिसंबर 1970। आज ठीक 55 साल हुए। दीक्षा देते हुए 55 साल हो गए। किसी भी फील्ड में 55 साल काम करना एक उपलब्धि होती है। ये सब गुरुदेव की कृपा, साहब की कृपा से। इस ड्यूरेशन में करीब 2 मिलियन लोगों को हमने दीक्षा दी और साहेबंदी की संस्था के पूरे विश्व में और भारत में मिलाकर 425 आश्रम है। इस अंतराल में लोगों को अध्यात्म से जोड़ा। ये काम सिर्फ सामाजिक सुधार का नहीं था, वरन आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी था। जो लोग हमारी संस्था से जुड़ते हैं उनसे एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, 7 नियम का पालन करना। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, मांस न खाना। तीसरा, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना। चौथा, क्रॉस सेक्स नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी। पांचवा, चोरी नहीं करना। छठा, जुआ न खेलना। सातवां, हक की कमाई खाना। छल, कपट, दगा, धोखा ये नहीं करना। उसके साथ एक सर्वशक्तिमान परम सत्ता की उपासना। हमारा पंथ आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन इसके साथ सामाजिक उत्थान में भी इसकी बड़ी भूमिका है। नर्क के 7 द्वार हैं, कुंभी द्वार, और 7 कुंभी नर्क है। कुंभ घड़े को कहते हैं। वो घड़ा 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर उसकी परिधि है, बहुत बड़ा है। और 12 लाख किलोमीटर ही उसकी गहराई है, यानी उसका व्यास भी 12 लाख किलोमीटर है। एक मल का कुंड है, इसका विवरण शास्त्रों में भी आता है। एक मूत्र का है, एक सड़ी हुई मवाद का है, एक हलाहल अग्नि का है, एक विष्ठा का कुंड है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वो आधे भरे हुए हैं, आधे खाली है, उससे कोई निकल नहीं सकता। इस धर्म में हर अपराध का दंड निर्धारित है, उसका विवरण है। किस अपराध से करने से आदमी किस जगह पहुंचता है। इसलिए ये 7 नियम उन 7 कुंभी नरकों से बचाते हैं। हमारा पंथ अध्यात्म उत्थान तो करता ही है, भौतिक भी। तुमको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, क्या हुआ जो नहीं बन सके देवता।
इन 7 नियमों का पालन करने से मनुष्य एक बेहतरीन इंसान हो जाएगा। जो भी पाप कर्म है उनका प्रारंभ ही पहला झूठ, दूसरा नशा, तीसरा मांसाहार घोर पाप है। मांसाहार महापाप है। चौथा परिस्त्री गमन एक शास्त्रानुकूल बहुत बड़ा पाप है। तमाम संतों की वाणी और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। पूरे विश्व में केवल यही धर्म है जो जतित्व और सतित्व का संदेश देता है। इसलिए कुटुंब और पारिवारिक जीवन विश्व में सबसे उत्तम भारत का है। मैं यूरोप की बात बताता हूँ। मुझे एक आदमी ने कहा कि हमारे लड़के के लिए कोई लड़की देखो। मैंने कहा भाई यूरोप में तो बहुत वातावरण अच्छा है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, आप भारत में ही क्यों चाहते हैं? बोला भारत की नारी पूरा जीवन साथ निभाती है। आप सोचे, हमारे धर्म की एक छाप है। वहां तो लोगों को ये नहीं पता है हमारा बाप कौन है, हमारा दादा कौन है। लिविंग इन फेयर में रहते हैं। जब कंसीव करती है लड़की वो भग जाते हैं, वो झंझट नहीं लेते। लेकिन पारिवारिक जीवन पद्धति जो भारत की है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। पर दुख की बात है, धीरे धीरे हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश ले रही है। हमारी बेटियां पहले कभी भी फ्रेंड नहीं बनाती थी, लेकिन अभी ये प्रथा हमारे देश में प्रचलित हुई, जो कि हमारे देश की परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन अभी भी हमारे देश में एक नारी ब्रह्मचारी जतित्व और सतित्व का उल्लेख है और प्रवृत्ति भी है। इस तरह हम इंसान को सबसे पहले हमारा पंथ एक नेक इंसान की तरफ ले चलता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इंसान को अच्छा इंसान बनाना नहीं है, वो तो है ही है, साथ में इस मानव जीवन का एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसमें लोगों को हम ये प्रेरणा देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आप किस तरह ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इन 7 नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपसे कोई पाप नहीं होगा। फिर पाप इन 7 धाराओं पर प्रचलित होता है, चलता है। इसके साथ साथ अध्यात्म उन्नति कैसी है? पुनर्जन्म न विद्यते, 4 मुक्तियों से कहीं ऊपर एक आदित्य सत्ता की तरफ हम आदमी को ले चलते हैं। इस शरीर के अंदर बहुत रहस्य है और इसका उल्लेख संतों ने भी कहा है, वेदों में भी है। यह पिंडे सर्वमंडले। हम सहज मार्ग से गृहस्थ आश्रम में रहकर इंसान किस तरह ध्यान भजन और साधन करके अपनी आत्मा तक सरल तरीके से पहुंच सकता है, ये सूत्र देते हैं। इसमें कोई जटिलता नहीं है कि एक टांग पर खड़े होकर तप करना, भोजन छाजन छोड़ देना, कंदराओं और जंगलों में रह करके कंदमूल खाना नहीं। इसमें विशेष यह है कि गुरु एक अध्यात्म ताकत जागृति शिष्य के हृदय में उत्पन्न करता है, जिससे वो देखने लगता है, वो कर्म को समझता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है। एक जागृति, आत्म जागृति हो जाती है। आत्मा का उल्लेख तो सभी धर्मों में है ही है।
स्वर्ग नरक का उद्देश्य उल्लेख भी सभी धर्मों में है ही है। किस तरह से मनुष्य उस तरफ जा सकता है उसका उल्लेख भी है ही है। तो हमारा ये पंथ मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। इसके लिए कोई कठिन तप नहीं है। सहज मार्ग से उस परम तत्व की उपलब्धि ग्रस्त में रहकर भी आदमी कर सकता है और अंतर जगत में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर के विकारों पर मनुष्य उस सत्ता से, गुरु द्वारा जागृत सत्ता से, वो अपने अंतर जगत में सभी चीजें देखने लगता है। हालांकि शास्त्रों में भी उल्लेख है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है। वह तो गुरु सिर्फ अध्यात्म शक्ति को जगाता है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। और इसका उल्लेख हमारे वेद शास्त्रों में भी है, गुरु उपासना, गुरु पद्धति का। इस तरह हमारा धर्म लोगों को इस संस्कृति और प्रवीण हिंदू धर्म की तरफ ले चलता है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है, नाना प्रकार के विविध धर्मों से भी लोग हमें ज्वाइन किए। हम धर्मांतरण नहीं करते, जाति अंतरण नहीं करते हैं। जब इन 7 नियमों को आदमी पालन करेगा, स्वाभाविक वो एक उत्तम संस्कृति के अंदर प्रवेश ले लेता है। इसलिए हमें खुशी है कि इस छोटे अंतराल में हमारा पंथ काफी आगे बढ़ा। इसमें हमारी संगत का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत की बात है, भारत के जितने भी प्रांत हैं उनकी राजधानियों में हमारे आश्रम है। उसके अलावा भी जो प्रमुख धार्मिक शहर हैं, जैसे काशी जी हैं, प्रयागराज हैं, अयोध्या जी हैं, अन्य और धार्मिक स्थान हरिद्वार जी हैं, ऐसे स्थानों पर भी हमारी संस्था की ब्रांचें हैं। और हम सहज मार्ग द्वारा मनुष्य को उस तत्व की तरफ ले चल रहे हैं। हमारे लोगों की विशेष भूमिका है इसमें। उनके बदलाव, उनके उत्तम आचरण को देख करके लोग प्रेरित होते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा पंथ चहुमुखी विकास करता है। तो इस तरह यहाँ हिंसा की जगह नहीं है, नशे की जगह नहीं है। अगर आप देखें तो नशे पर हमारे पंथ ने बहुत नशा करने वालों को नशा छुड़ाया है, लेकिन हमने कोई नशाबंदी सेंटर नहीं खोला है। नशाबंदी सेंटर में जो लोग जाते हैं 6 महीने रहते हैं, लेकिन वो सही रूप में नशे को छोड़ नहीं पाते हैं। जब बाहर निकलते हैं वो फिर नशा करने लगते हैं। लेकिन उनको यहाँ प्रेरणा दी जाती है सत्संग के माध्यम से कि भाई नशा आपका समूल विनाश करता है। मैंने चाणक्य नीति में एक बार पढ़ा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा अताताई जो समाज को कष्ट देने वाला है उसको किसी भी तरह मार डालो। अगर वो, ये चाणक्य नीति है, बलवान है तो उसको धोखे से मार डालो, विष देकर मार डालो। उस अताताई को किसी भी तरह जीवित नहीं छोड़ो। अगर वो बहुत होशियार है तो सोते में भी मार दो, क्योंकि वो समाज के लिए पीड़ादायक है। अगर उसमें भी ये काबू नहीं आ रहा है
तो 7 विष कन्याएं रखी थी, उनके संसर्ग में आदमी मर जाता था। सुंदर सुंदर वो कन्याएं थी, उनको विष कन्याएं कहते थे। अगर वो उनसे बच जाता है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा उनके परिवार में किसी न किसी को नशा सिखा दो, उसका समूल नाश हो जाएगा। नशा करने वाला अपना नुकसान तो करता ही है, साथ ही साथ वो पूरे परिवार का नाश कर देता है और वो पूरे गांव को बदनाम कर देता है। आप देखें, जितने भी अपराध हो रहे हैं उसकी जड़ ही नशे में है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने उन्हें कहा आताताई को किसी तरह भी मार दो, यानी नशा विष से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें खुशी है कि हमारे पंथ में जुड़ने वाले लोग दृढ़ संकल्प के साथ इन 7 नियमों का अनुकरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं धर्मवेताओं से ये प्रार्थना करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, काफी लोग भक्त हैं लेकिन वो नशा भी कर रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं। मांसाहार सब पापों से विशाल पाप है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मांसाहार को कभी भी मांसाहार का समर्थन नहीं करता है। इस तरह बुद्धि शुद्ध हो जाती है मनुष्य की। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। जैसा आहार वैसा व्यवहार। इसलिए हमारे यहाँ, हम वैष्णव हैं, शुद्ध आहार की प्रेरणा देते हैं कि भोजन चाहे शाकाहारी भी खाओ, स्वच्छता से, साफ हृदय से पका हुआ, साफ हाथों से बना हुआ और साफ हृदय से पकाया हुआ, उसका बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है। इस तरह हमारी संख्या इसलिए बढ़ी, लोगों ने हमारे लोगों में बदलाव देखा, उसका बदलाव देख करके वो हमारे तक पहुंचे। मैं अपने लोगों से यही संदेश दूंगा कि मेरे जो एम्बेसडर हैं वो मेरे लोग हैं। शायद मैं हर एक 2 मिलियन लोगों के घर नहीं पहुंचा, मेरे लोगों ने ही ये संदेश दिया, तब वो लोग मुझ तक पहुंचे। और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी आदमी को जितने भी दान हैं, सभी दान अच्छे हैं, चाहे अन्न दान है, गोदान है, धन दान है, लेकिन ज्ञान दान सबसे ऊपर है। साहब ने वाणी में कहा है, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौ फल पाए। तो आज का ये दिन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिन से ही हमने अध्यात्म दीक्षा देना प्रारंभ की थी। और मुझे उम्मीद है मेरे लोग जैसे अभी तक इसमें सहयोग अपना देते आए, आगे भी वैसा ही करेंगे, जिससे समाज में एक शांत व्यवस्था बने। आप देखें, जो भी नशा करता है उसमें सभी दोष आ जाएंगे। वो चोरी भी करेगा, सभी चीज करेगा, उसमें सभी दोष आ जाएंगे। इसलिए मोरारजी देसाई को किसी ने कहा था कि नशाबंदी करोगे तो तुम भी वैसे ही जाओगे जैसे इंदिरा गांधी जी नसबंदी से चली गई, तुम नशाबंदी से तुम्हारी सरकार चली जाएगी। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, नशाबंदी तो करना है। देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही नशा है। इसलिए हमारा पंथ समाज सुधार के साथ साथ अध्यात्म उन्नति पर है, यानी चहुमुखी मानव का विकास। इस अवसर पर मैं अपने सभी लोगों को
सहयोग के लिए धन्यवाद दूंगा साहब।